Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. The mortuaries of hospitals in Goa have been very busy lately. The death rate is on a rise, and the hospitals have been running out of beds for those who have been infected by the coronavirus. In such a scenario, the chaos and confusion outside the mortuary of the biggest government hospital in Goa is but natural. As we walk into the Goa Medical College and Hospital, we can sense a feeling of grief and helplessness. We come across a person just outside the mortuary completing the formalities of collecting a COVID dead body. Manoj Gavli over here doesn't even know for whose body he has come. He just received a call from a friend that a body lies in the GMC hospital and he has to pick it up and drop it at a graveyard. मेरा एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि ऐसा सा एक पेशेंट कल एक्सपायर हुआ है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम उनका फॉर्मेलिटी करके बॉडी का भेज दो तो मड़गांव में, बाकी के जो करने वाले वो लोग करेंगे। तो हमने सुबह से हम लोग उसी में, बाकी की जो फूड का काम था वो तो हमारी पूरी टीम कर रही थी, मैं तो पूरा उसी में था। तो उनका पूरा जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो सब करके, पेपर इकट्ठा करके, एम्बुलेंस प्रोवाइड करके, अभी बॉडी एम्बुलेंस में डाल के हमने अभी जस्ट एम्बुलेंस में बॉडी भेज दी। लास्ट राइड वहाँ पर कौन करेगा? लास्ट राइड तो अभी मेरे हिसाब से सोशल वर्कर ही करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग करेंगे। This is just one case. Like these, there are many where the entire family is in quarantine and there is no one to pick up the dead and perform the funerals. And in such cases, this organization comes forward to help. जैसे सेकेंड वेव स्टार्ट होते ही जैसे हम लोगों को पहले से ही एक्सपीरियंस रहा डेथ्स कैसे करवाने का, गवर्नमेंट के SOPs हम लोग जानते थे। इमीडिएटली जैसे ही हमको पिछले बार पहले ही हमको जब कॉल आते थे तो हम जाते थे। इस बार जो है हमारी टीम्स जो है हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में डाल दी थी। हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे बाहर थे, हम लोगों ने जानबूझ के उनको टी-शर्ट्स दिए ताकि लोग हमको इजीली रिकॉग्नाइज कर सके, इजीली आइडेंटिफाई कर सके, और उस तरह से लोग जो है हमको जो है अपने बॉडीज़ वगैरह जो ब्यूरियल या क्रिमेशन कराना है तो वो हमको जो है अप्रोच करने लगे। साथ में साथ हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे वेल विशर्स, सपोर्टर्स, उनके भी हमको जो है बार बार जो है कॉल्स आने लगे। अगर कहीं पर भी कोई डेथ होती है तो वो इमीडिएट हमको जो है रेफ़र करते हैं। कितने मेंबर्स आपके साथ जुड़े हैं इस मुहिम में? मुहिम में हमारे पास वी हैव वॉलंटियर्स की टीम है ऑल ओवर गोवा। नियरली 80 to 100 वॉलंटियर्स हम लोग लेकर काम कर रहे हैं। ओके, और कितनी बॉडीज अब तक क्रिमेट की होंगी? अब तक हम लोगों ने नियरली अराउंड 100 बॉडीज़ इन द सेकेंड वेव। 50-60 बॉडीज़ फर्स्ट वेव में हम लोगों ने क्रिमेट और ब्यूरल कराए थे। अब तक नियरली 100 हम लोग जो है बॉडीज़ क्रिमेट करने के लिए पहुंच गए हैं। Giving examples of how the dead are left on their own with no one coming forward to cremate them, Ahmed has many stories to tell. समझो कि किसी की डेथ हो गई, एक साथ 6-7 डेथ हो गए तो सब जगह से कॉल आते हैं, एक एक को थोड़ी जगह देर से पहुंचना पड़ता है। तो उधर जाने के बाद कोई भी कोविड हुआ तो कोई फैमिली का मेंबर भी आता नहीं कि उसको थोड़ा पकड़ के डाल सके, तो वो बॉडी वैसी की वैसी रहती है। तो हम लोग जाके पहुंच के वैसी बॉडी को लेके कॉफिन में डाल के उनको लेके आके उनको ग्रेवयार्ड तक पहुंचाते हैं। अच्छा, मुझे आपको कोई एक केस तो स्टडी याद आती है, मुझे बताइए। बहुत ऊपर हाइट में भी अगर घरे रहे वहाँ से भी हम लोग 4 लोग हमारे वॉलंटियर्स लेके नीचे आके गाड़ी में डालते हैं। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने चैलेंजेस फेस किया है। एक जगह तो ऐसा हो गया था कि एक बॉडी डेथ हो गई रात में, तो गाड़ी में लेके आके वो सुबह रख दिए। दोपहर में इतनी गर्मी में वो गाड़ी दोपहर 2 बजे तक ऐसी ही थी गाड़ी में। हम लोगों ने जाके उसको निकाल के फिर गाड़ी में डाल के फिर वो ग्रेवयार्ड तक लेके जाके उसका अंतिम संस्कार किए। ओके। तो लोगों हमारे जो कोविड के जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं इतना डरते हैं कि वो खुद फैमिली को, कोई फैमिली में डेथ हुई तो वो पकड़ते भी नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने फेस किए हैं। दिन में कितनी बॉडीज आती हैं यहाँ पे? दिन में इन दिनों में तो कभी 5, कभी 6, कभी 10 ऐसे रहते ही है। ऑल कैथलिक्स, हिंदूज और मुस्लिम सब मिला के। The popular
Front of India's Goa branch cremates more than 100 bodies in a month and have been working tirelessly since last 2 years. It is now every man for himself situation in Goa, with someone dying in the family and the entire family being quarantined. There is no one to pick up the dead bodies from the mortuary. In such scenario, this organization comes forwards and not only collects the bodies from the hospital but also lays it to rest. With such work, they really serve humanity, and like Manoj or like Ahmed, there are many others who are doing this work tirelessly 24/7. With Shiva Devnath, this is Nazia Sayed for Mojo Story, Goa. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.